हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सेंटेंस की तीसरी सीरीज है जिसमें आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में जानना है, ठीक है। और इससे पहले के जो 2 वीडियोस बने हुए हैं तो वो सेंटेंस स्टार्टिंग से कि सेंटेंस का हम फॉर्मेशन किस तरह करते हैं या उसे किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ये सारी बातें हम इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि मैं हर एक टॉपिक को इजी वे में क्लियर करूंगी, तो उसी के लिए मैंने ये पहला काइंड उठाया है ताकि मैं इसके बाद इसको क्लियर करने के बाद मैं आपके साथ सारे इसके काइंड्स जितने भी हैं सेंटेंस के वो एक एक करके आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि असर्ट हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कल भी बोला कि होते हैं, और जो दूसरा होगा वो हमारा होगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर असर्टिव के अंदर 2 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला होगा अफर्मेटिव और दूसरा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले बात करें कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है, आपका जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो हमेशा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, ठीक है। स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस का जो एंड होगा वो होगा फुल स्टॉप से, ओके। यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होंगे वो स्टार्ट होंगे सब्जेक्ट से और उनका एंड होगा फुल स्टॉप से, ठीक है। ये दोनों बातें असर्टिव सेंटेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके पहला तो ये कि आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब दूसरी बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो आपको इसमें ये समझना होगा कि एक चीज होती है वर्ब, ओके, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। कि सेंटेंस में आपको ये देखना है कि सेंटेंस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी अगर वर्ब दी गई है, वर्ब क्या होती है, जो काम सेंटेंस में किया जा रहा है ना, उसे ही हम वर्ब बोलते हैं। और वर्ब के पहले जो रखा हुआ होगा, इसका मतलब कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है या जो पर्सन उस वर्क को कर रहा है, उस काम को कर रहा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। कि सेंटेंस में किसने वर्क किया है या किसके बारे में डिस्कशन हो रही है, तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी सेंटेंस में वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन बाकी सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मिलती है। तो आपको देखना है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर दी गई है और हेल्पिंग वर्ब के पहले सेंटेंस में नाउन कोई आए या कोई प्रोनाउन आए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है। और उस सेंटेंस का जो एंड होगा वो किससे होगा, फुल स्टॉप से। सेंटेंस का एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से। अब हम इसको सेंटेंस में देखते हैं पहले। और एक पॉइंट आपको ये और जानना है कि सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वो स्टेटमेंट के तौर पर होते हैं, यानी ना उसमें कोई रिक्वेस्ट होती है, ना उसमें कोई ऑर्डर होता है, ना ही उसमें
किसी तरह की ब्लेसिंग होती है, ना क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल आपका एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चले इसका कुछ एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझा सकती हूँ। दे कंप्लीटेड, जो कि असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जा रहा हो या जो पर्सन उसमें काम कर रहा हो। अब यहाँ लिखा है दे कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया। तो काम किसने कंप्लीट किया? उन्होंने, यानी दे ने। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने इसका बताया कि आपको पहचानना, आपको यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कि सेंटेंस में कौन सा पर्सन उस काम को कर रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि दे जो है वो है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है कि फुल स्टॉप से इसका एंड होगा। तो हमने ये स्टॉप लगा हुआ है, तो इससे ये क्लियर हो गया दैट दिस सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह से हम अगला सेंटेंस भी इसका देखते हैं। शी, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, शी कुक्स फूड फॉर अस। अब आपको इसमें देखना है शी कुक्स फूड फॉर अस, वह हमारे लिए खाना पकाती है। ठीक है, अब वह हमारे लिए खाना पकाती है, तो आपने ये देखा ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और आपको ये भी इसमें नोटिस करना है कि खाना कौन पका रहा है? शी। ठीक है, और ये ही हमारा सब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? सब्जेक्ट से, और सेंटेंस फुल स्टॉप से। इसलिए हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, ये दो सेंटेंस आपने देखे जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के बताए। अब आपको ये देखना है निगेटिव सेंटेंस में क्या चीजें दी होती हैं, और हम निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से और इसका एंड होगा फुल स्टॉप से, सेम तो यहाँ पर भी आपको कंडीशन देखनी है कि निगेटिव सेंटेंस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा। लेकिन इसमें जो डिफरेंस दिया होगा वो क्या होगा कि इसमें एक वर्ड ऑफ निगेशन भी दिया होगा। ठीक है, और ज्यादातर आपको यहाँ पर नॉट ही देखने को मिलता है, और या तो नेवर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा लिखा हुआ है we do not help them, we do not help them। दूसरा सेंटेंस भी लिखेंगे she cannot solve it। ठीक है, इसी तरह एक और देख लेते हैं। I have never, ये है। तो आपको इसमें ये देखना है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? सब्जेक्ट से। ठीक है, और इसका एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से। इसी तरह आपको दूसरा सेंटेंस देखना है स्टार्टिंग सब्जेक्ट से एंड फुल स्टॉप से। तीसरा सेंटेंस स्टार्टिंग सब्जेक्ट से एंड फुल स्टॉप से। ठीक है, अब तीनों सेंटेंसेस में एक वर्ड दिया गया है नॉट। यहाँ लिखा है नॉट। ठीक है, यहाँ पर भी नॉट लिखा हुआ है, और यहाँ पर आ गया है नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। ठीक है, और ये सारी जहाँ नॉट और या नेवर कहाँ पर आए हैं? हेल्पिंग वर्ब के बगल में। ठीक है, आपको जो नेवर, नॉट, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? हेल्पिंग वर्ब के बगल में मिलेंगी, जस्ट उसके बाद।
अगर आपको कहीं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना भी हो तो आप नॉट को कहाँ प्लेस करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बगल में। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो मेन 3 पॉइंट है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, सेंटेंस का एंड होगा फुल स्टॉप से, और साथ में नॉट दिया होगा अगर वो निगेटिव सेंटेंस होगा, और अगर सिंपल होगा यानी अफर्मेटिव होगा तो उसमें नॉट नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने ये 2 बातें शेयर करी कि आपको बस असर्टिव में 2 चीजें पढ़नी है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। ठीक है, अब इसके अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से। ठीक है, ताकि आपको ये सारे सेंटेंसेस को समझने में या किसी को समझाने में किसी तरह की दिक्कत ना हुई हो। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है या उनको इंग्लिश टफ लगती है तो वो चीजों को अच्छे से समझ सके। ठीक है, और आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी वो बिल्कुल सिंपल वे में बताई जाएंगी ताकि आपको वो चीजें समझ में आ सके और वो चीजें हमेशा आपके दिमाग में, माइंड में बनी रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।